सृष्टि के विभाग विदर उद्वाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ज कथित दयेकिरमानसी विभु। एक शब्दार्थ श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। ये च में भगवन पुष्टास्त्व व्यर्था बहुवितम तान्वद्वानुपूर्व्यन छिंधरी न सर्व संशयान। दो शब्दार्थ है महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो ये समय का अपव्यय मात्र है। सूत उताच एवं समझोदित स्तेन क्षत्रा कौशारवीर मुनि प्रीत प्रत्याह तान प्रश्नान हदिथानक भार्गव। तीन शब्दार्थ। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगु पुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। तात्पर्य, सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, वाक्यांश ये सूचक करता प्रतीत होता है मानो महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी के बीच चल रही वार्ता में भंग हुआ हो। जब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे, किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बातें कर रहे थे जिनमें शुकदेव गोस्वामी के वंशज शौनक मुख्य थे। पर इससे विवेचनगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। मैत्रेय उवाच विशिलोष्पी तथा चक्रे दिव्यम वर्षिष्ठम तप आत्मन्यात्मान्मावेश्य यथा भगवान। चार शब्दार्थ। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तात्पर्य, ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा। इसका यह अर्थ है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा। यही बस अवोच तपस्या है, जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक होती है। तद्दिलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठित पद्मंश तत्कालकृतवीर्येण कंपितम। पांच शब्दार्थ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत मोहमय का हलाता है, क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा को विस्मृति का स्थान है। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। माया शक्ति तथा भक्त, इन दो पक्षों के बीच युद्ध की घोषणा हुई रहती है और कभी कभी दुर्बल भक्त पक्ष सबल माया शक्ति के प्रतिघात की चपेट में आ जाता है। कर्नतु भगवान की अहेतुकी कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी, यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। तपसा हो धमानन विद्या चात्मसंस्थ्या विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपादवायु सहाबसा। 6 शब्दार्थ। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पुनर्तः जल के साथ पी लिया। तात्पर्य, अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया में चलता रहता है। ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे हैं। विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति में प्रगत ज्ञान के कारण मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है, और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में अद्भुत भूमिका निभाई है। किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो और दिव्य प्रेमाभक्ति के भाव से उनके आदेश का पालन करे। तद्दिलोक्य वेदव्यापी पुष्कर यदथश्चिष्ठितम अनन लोकाप्राग्लिना ने कल्पिताज्मित्यचिंत्यत। 7 शब्दार्थ। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोकों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सारे लोकों के बीज उसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे लोकों को उत्पन्न कर रखा था और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। इसलिए असली सृष्टि सर्ग कहलाती है और बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि की गई वह विसर्ग कहलाती है। परमकोश तदाविश्य भगवत कर्मचोदित एक व्यभाडुक्षिदुरुधा त्रिधा भाव्य द्विसप्तथा। 8 शब्दार्थ। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोश में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। अतावाज्लिवलोकस्य संस्था भेद समाहतः धर्मस्य हानिमित्स्य विपाकः परमे 609 शब्दार्थ। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतुकी भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं।
इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तात्पर्य, परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आगार हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंशमात्र की झलक देते हैं, इसीलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के भिन्नांशों के रूप में उनके आदि गुणों के विभिन्न अनुपातों को ही उत्तराधिकार में ग्रहण किया है, और इन गुणों को ग्रहण करने के अनुसार ही वे विभिन्न जीवयोनियों के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की योजना के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान पाते हैं। ब्रह्मा जी तीनों जगतों, पाताललोक अर्थात अधोलोक, भूलोक अर्थात मध्यलोक तथा स्वर्गलोक अर्थात उच्चतर लोक के सकृष्टा हैं। इनसे भी उच्चतर लोक यथा महलोक, तपोलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक प्रलय जल में विलीन नहीं होते। इसका कारण उन लोकों के निवासियों द्वारा की जाने वाली भगवान की अहेतु की भक्तिमय सेवा है, और इन निवासियों का अस्तित्व द्विप्रार्ध काल के अंत तक बना रहता है, जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सामान्य रूप से मुक्त कर दिए जाते हैं। विदर उद्वाच यथात बहुरूपस्य हरेरधुत्कर्मण कालाख्य लक्षण ब्रह्मान्यथा वर्ण्य न प्रभो 10 शब्दार्थ। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्यकाल का वर्णन करें, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्यकाल के क्या लक्षण हैं? कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। तात्पर्य, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है, और यह सब परमेश्वर के काल रूप के नियंत्रण में है। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। परमाणु लय के लिए एक काल है और विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है और विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। वृद्धि, विकास तथा परिणामी कर्म, ये सभी काल पर अश्नित हैं। विदुर विभिन्न भौतिक प्राकृतियों तथा उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे थे। मैत्रेय ख्वाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषों 5 प्रतिष्ठित पुरुष तदुपादान मात्मान्न लीला सुजत 11 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, नित्यकाल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में ये भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। तात्पर्य, निर्विशेष काल तत्व भगवान के उपादान निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है। ये भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। कोई भी नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका कब अंत होता है। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। ये काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतएव भगवान का स्वांश है। काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है। आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। उदाहरणार्थ, हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है, ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकार से बातें की। तत्वमीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया जाता है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति, परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। किंतु वस्तु काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता, प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की गणना करते हैं। किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत नहीं होता। पंडित चाणक्य का कथन है कि काल के अल्पांश को भी करोड़ों करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। अतएव बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। काल न तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है, न ही काल के क्षण अपने में वस्तुगत वास्तविकताएं हैं, किंतु वे विशेष अनुभवों पर आश्रित हैं। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अधीक्षता में कार्य करती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। भगवद गीता 9.10 में इस निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति युयते सचराचरा हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ती विश्व ब्रह्ममात्र संस्थितम विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेनाव्यक्त पूर्तिना 12 शब्दार्थ। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तात्पर्य, जैसा कि व्यासदेव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं, भागवत 1.5.20 इद्धि विश्व भगवान इवेतर, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु ये भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। यह इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा ये भगवान से पृथक किया गया है। ये टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है।
जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और कालक द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। अथेदानी तथाग्रे च पश्चात्पेदी 13 शब्दार्थ यथा जिस तरह है, इदानीमु इस समय, तथा उसी तरह, अग्रे प्रारंभ में, च तथा, पश्चात अंत में, अपि भी, एतत् ईनशम व वैसा ही रहता है, यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। ये भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में इसी तरह रहेगा। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 9.8 में कहा गया है, भूतग्राम्यम कृत्स्नम वर्ष प्रकृतेवशात भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य, पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह ये भूतकाल में था और कालक्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत हैं और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है, किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। सर्गो नवविधस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्य गुणरस्य त्रिविध प्रतिष्ठिक्रम 14 शब्दार्थ उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है। 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। नित्यकाल, भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। तात्पर्य, नियमबद्ध सृजन तथा संहार परमेच्छा के रूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती हैं, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती हैं। बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी। संप्रति केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण हैं। 1 संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, 2 अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण तथा 3 मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप आहोस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्य मामना। द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय 157 शब्दार्थ। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है, वह महत्व तत् कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान को उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है, के बाद ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अनंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। भूतसिक तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। चतुर्थेन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। 16 इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रियाशक्ति का सृजन। वैकारिको देवसर्ग पन्यमो यन्मयम मना। घष्टस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबधिकृतः प्रभो। 17 शब्दार्थ। 5वीं सृष्टि सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार समाहार मन है। 6ठी सृष्टि जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तात्पर्य, उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैवासुरस्तद्विपर्य, यह विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं। ये देवों तथा अगुरियों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। ये प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक हैं। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह ज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए ये शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महायाया से योगगाया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है: भौतिक जगत के सूजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है, चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है।
बद्धजीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्धजीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। घड़ीय प्राकृता सर्गा वैकृतान्पि में शूनु रजोभाजो भगवतो लीलया हरिमेद से 18 शब्दार्थ उपर्युक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्माजी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षडिवधस्तुषाचय वनस्पत्योषधीलतात्वसारा विरुद्धो द्रुमा 19 शब्दार्थ 7वीं सृष्टि अचर प्राणियों की है, जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। उत्स्रोतसस्तमः प्राया अंतःस्पर्शा विषेधिन 20 शब्दार्थ सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। 13वामष्ठमः सर्गः 105 अष्टाविंश द्विधो मतः अभिदो भूरितमसो घाणज्ञा हद्यवेदिन 21 शब्दार्थ 8वीं सूष्टि निम्नतर जीवयोनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। तात्पर्य, वेदों में निम्नतर पशुओं के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अधेत्रेषा पशुना अश्नापिपासे एवाभिविज्ञान न विज्ञव वदन्ति न विज्ञात पश्यन्ति न विदु स्वस्थ न लोकालोकविति यद्याधूरी तमसो बहुरुष प्राणिनैव जानन्ति हृदय प्रति स्वप्रियम वस्त्वे विन्दन्ति भोजनशयनाधर्त गृहन्ति। निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है। उन्होंने न तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है, न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से ही जान सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त। उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तथा सोने तक सीमित है, इसीलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने के लिए आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता। गौरजो महिष कृष्ण सुक्रो गवयो रुरुह द्विष्वाह पश्वश्चय में अविरुष्ठशन सतम 22 शब्दार्थ है शुद्धतम व विदुर। निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सुकर, नीलगाय, हिरन, मेंढा तथा ऊंट ये सब 2 खुरों वाले हैं। खरो 5 शो 5 श्वत्रों गौर शरभयमरी तथा अतेचैकश्वा क्षत शृणु पेलनखान्य शून 23 शब्दार्थ घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ भेंसा तथा चंवरी गाय इन सबों में केवल 1 खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। श्वास रिगालो वृको व्याप्रो मार्जार शशशुल्को सिंह, कपिगज, कूर्मो गोधा च मकरादिया 24 शब्दार्थ कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप, गोह इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पन्नंक अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। कज्जब्रशक्षकशेनभास भलुकर बैहिन हंसार से चक्रा का कोलुकाद्य खगा 25 शब्दार्थ कंक, गीध, बगुला, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लनु इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। अर्वक्स्रोत्स्तु नवम क्षतरेक्विथो नृणाम रजो 5 थिका कर्मप्रा 2 च सुखमानिन 26 शब्दार्थ मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। यही केवल एक ही योनि जाति ऐसी है और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। तात्पर्य, मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक होता है, अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक नियत काल होता है, किंतु मनुष्य में ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह ये सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन को भौतिक सुविधाओं के संवर्धन के निमित्त है। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पाश्विक लालसाओं, खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में दुरुपयोग होता है। भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है, भले ही वह कष्ट से कईयों न घिरा हो। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है, जिसका भोग पशु तक भी करते हैं। वैकृतास्त्र एवैते देवसर्गशिष सतम वैकारिकस्तु यह प्रोक्त कौमारस्त्रभयात्मिका 27 शब्दार्थ है श्रेष्ठ विदुर। ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। देवसर्ग श्लप्विथो विबुधा पितरो 5 सुरा
गंधर्वाप्सरस सिद्धा यक्ष रक्षांसी चारणा 28 भूत प्रेत पिशाचाशन विद्याश्वा किन्नराद्या दश्यते विद्राख्याता सर्गस्ते विश्वस्वीकृता 29 शब्दार्थ देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। 1 देवता, 2 पितरगण, 3 असुरगण, 4 गंधर्व तथा अप्सराएं, 5 यक्ष तथा राक्षस, 6 सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, 7 भूत प्रेत तथा पिशाच, 8 किन्नर अतिमानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि। ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध में बताया जा चुका है, सिद्धगण सिद्धलोक के निवासी हैं जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में चले जा सकते हैं। अतएव उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्कों से श्रेष्ठ हैं। इस संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, कईयों की वे असामान्य कार्य करने में सक्षम हैं, जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। अतः पर प्रवश्यामि वंशान्मत्राणितर एवं रज प्लूतः कल्पादिश्वात्मभूहरि सृजत्यमोघ से डूप आत्मैवामान्मायमना 30 शब्दार्थ। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। स्रष्टा ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तात्पर्य, वराट जगत भगव की अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य परब्रह्म के उद्भास हैं, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।